अब आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी गुरु जी से कि वैर मत करो किसी से, माफ़ कर दो और माफ़ी ले लो, और कार्य करो तो दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए। हम प्रसन्न हो जाएंगे तो वो भी प्रसन्न हो ही जाएगा, क्योंकि हम दूसरे को खुश करने चलते हैं, दूसरा तो खुश होता नहीं है और हम भी दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना। आपने आज बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, अपना बहुत प्रेम से बनाई। आज आपकी एनिवर्सरी थी, ठीक है, आज आपकी शादी की एनिवर्सरी थी, आपका हैप्पी कृष्णा था, या बच्चे का या पति का हैप्पी कृष्णा था। आपने पूछा कैसी बनी है, आपने बहुत मन से बनाई थी, ठीक है, मूड ऑफ हो गया आपका, अब नहीं आई पसंद अगले को, अब क्या कर लेंगे। पर आपने बहुत मन से बनाई, बहुत प्रेम से बनाई, बहुत प्रेम से खिलाई, आपको खुशी आ गई, आप खुश हो गए, बस आप खुश हो गए तो ठीक है। हालांकि गोपियों का भाव ये था कि तत्सुखी सुखित्वम, कि भगवान हर बात, जो चीज़ में भगवान खुश हो उसमें हम खुश हैं। पर ये भगवान के लिए लगता है, संसार में नहीं लगता है। संसार में आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो हम सबको खुश करने चलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें और हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव रहे। ज़रूरी है हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव। अब हम जनरल आज कोशिश करेंगे समझने की, हम संसार में कैसे रहें या गृहस्थ में कैसे रहें। सबसे पहले तो जैसे गुरु भगवान हमको रोज पक्का कराते हैं कि संसार किसका है, हम किसके हैं, घर किसका है, कर्म किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए। भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, हम भी भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है। फिर भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ भगवान का। अब बताया कि संसार में रहने का तरीका क्या है। देखिए, कर्म तो सभी करते हैं, कोई है जो कर्म नहीं करता, सभी कर्म करते हैं। तो अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करें। हम लोग पूजन कैसे करते हैं, घंटी बजाई, दीपक जलाया, आरती करी, भगवान का पूजन हो गया, ऐसी पूजन करते हैं ना, हम इसी को पूजन मानते हैं। पर बताया अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करो। हमने 2 सेक्शंस बना रखे हैं। ये तो हम भगवान का सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान के लिए आरती करते हैं, भजन गाते हैं या वो करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। ये सब तो भगवान के लिए करते हैं और बाकी हम संसार का काम करते हैं। तो संसार का काम कोई नहीं है, सब काम भगवान के। क्यों? क्योंकि जब मैं भगवान का हूँ तो सब काम किसके हुए? जब संसार भगवान का है, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, तो सब कर्म किसके हुए? भगवान के हुए। तो जिसने अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया, मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उसके सब कर्म भगवान के हो। ठीक? तो हमको गुरु रोज क्या पक्का करा रहे हैं? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम सब लोग बोलेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो सब कर्म किसके लिए हुए? भगवान के लिए। तो हमारे जितने भी कर्म है, सुबह उठकर हम सबसे पहले शौच जाते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। शौच भी भगवान के लिए जाते हैं। शौच नहीं जाएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर स्नान करते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। फिर भजन करने बैठते हैं, किसके लिए? वो तो है ही भगवान के लिए। फिर जो भी कुछ व्यायाम वगैरह करते हैं या कुछ पठन पाठन करते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। फिर प्रसाद पाते हैं, भोग लगाते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। तो हर चीज़, हर कर्म भगवान को अर्पण कर, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। किसी को कोई चीज़ दीजिए तो किसके लिए? भगवान के। अब देखिए, इसमें भी 3 विभाग होते हैं। एक कर्म होता है,
एक सेवा होती है और एक पूजा होती है। कर्म तो देखिए हम सब, एक आदमी जो पैसे के लिए कर रहा है और उसका कोई भाव नहीं, भाई मुझे तो पैसा चाहिए, वो क्या है? वो कर्म है। उसे क्या कहेंगे? कर्म कर रहा है। कर्म तो सभी कर रहे हैं और लोग सब कह भी देते हैं वर्क इज वर्शिप, पर वो वर्शिप नहीं है। क्यों? भगवान के लिए तो कर ही नहीं रहा, भगवान के लिए तो कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ काम कर रहा है और काम तो कर्म हो रहा है। तो खाली जो, और कितने लोग व्यापार करते हैं, उसमें कितनी चोरी ठगी बेईमानी करते हैं, कर रहे हैं ना आजकल, चोरी ठगी बेईमानी करते हैं, तो उसका क्या होगा? तो चोरी ठगी बेईमानी से जो हम कर्म करते हैं, हमको मिला तो मनुष्य शरीर है और ये हमारी उन्नति के लिए मिला है, पर हम सामान किसका खरीद रहे हैं? नरकों का। मनुष्य शरीर उन्नति करने के लिए मिला है और सामान खरीद रहे हैं नरकों का। तो कर्म एक कर्म होता है, एक सेवा होती है। सेवा क्या होती है? जैसे माता पिता की करते हैं, गुरु शिष्य गुरु की करता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है ना, और बहू सास ससुर की करती है बड़े आदर से कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। एक होती है पूजा। पूजा क्या होती है? हम सबको भगवान समझ के सेवा करें, है ना, हम सबको भगवान समझकर सेवा करें। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की। प्रसाद बना रहे हैं घर में, किसके लिए? भगवान के लिए। कोई भी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा हो रहा है घर में, किसके लिए? भगवान के लिए। ये क्या हो गई? पूजा। ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं तो किसके लिए? ऑफिस भगवान का, दुकान भगवान की, और हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। तो ये हमारे ऊपर है। देखिए वही काम हो रहा है, पर हम उसको से कर्म है या सेवा बनाए या पूजा बनाए। तो अपने कर्म द्वारा भगवान का पूजन करें, उसमें भाव अच्छा रखें। क्या परिवर्तन करना है? भाव। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबके लिए, हमारा भाव हर समय भगवत भाव रहे, शुद्ध भाव रहे। अच्छा आप बताइए, हमारे कर्म ज़्यादा बिगड़ते हैं या हमारा भाव? क्या बिगड़ता है ज़्यादा? तो शुद्ध क्या करना है? भाव को शुद्ध करना। बार बार हमारा भाव बिगड़ जाता है। गुरुजी ने पक्का कराया ना कि वैर मत रखो, तो आज हम एक चीज़ और पक्की करा के जाएंगे, पक्की करके जाएंगे कि हम अपना भाव हर समय शुद्ध रखें। क्या शुद्ध रखें? भाव। कौन सा भाव रखें? भगवत भाव। क्या भाव रखें? भगवत भाव। तो अपने भाव की हर समय रक्षा करें। एक एक बिटिया है, तो अक्सर उसका फ़ोन आता रहता है, तो वो कहती है कि कुछ भी हो घर में, मैं अपने भाव की रक्षा करती रहती हूँ, मैं अपने भाव को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देती। समझ रहे? मैं अपने भाव को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देती। कितनी अच्छी बात है। कोई उल्टा चले, घर में बिजनेस में लॉस हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, कोई और परेशानी आ जाए, पर मैं भाव को नहीं बिगड़ने देती। मैं कहती हूँ संसार किसका है? भगवान का। वो देखेंगे, वो सब कराएंगे। भाई हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। अब जैसा भगवान दे, भगवान जैसा कर रहा है। तो अपने भाव को बिगड़ने नहीं देना है। अब दूसरी पॉइंट कि संसार में कैसे रहे, सब कुछ भगवान का माने। अभी आपने पक्का किया ना, सब कुछ भगवान का है। मेरा मेरा करके हम मैले हो जाते हैं, मेरा मेरा करके हम मैले हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है। हम कहते हैं बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, बिजनेस मेरा है, पति मेरे हैं। अब मेरे जब करते हैं तो हमारा उन पे अधिकार हो जाता है, नहीं, हमारी आसक्ति हो जाती है। अब आसक्ति हो जाती है, फिर राग द्वेष होता है, फिर इच्छा होती है। भगवान से, मेरे से तो इच्छा होती है ना, मेरे वाले से ज़्यादा इच्छा होती है, या पड़ोसी से इच्छा करते हैं, या सड़क पे चलते लोगों से इच्छा करते हैं। किससे इच्छा करते हैं आप?
मेरे वाले से। तो मेरापन जो है वो सबसे ज्यादा दुखी करता है। तो मेरा ना माने, सब कुछ भगवान का माने। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। अर्पण कर दिया भगवान को, फिर हमें क्या चिंता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। मेरी चिंता कौन करे, मेरी चिंता भगवान कर रहे हैं, तो मुझे क्या चिंता है। भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। जब तूने मेरे अर्पण कर दिया, भगवान ने गीता में कहा जो सब कुछ मेरे अर्पण कर देता है, जो हर पल मुझे याद रखता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। फिर दूसरा क्या, कि भगवान में मन रखता है। कब से कब तक, जब से उसको गुरु मिले तब से मृत्यु तक। और कब से कब तक, सुबह से सोने तक। हर पल भगवान को याद रखने की कोशिश करता है। ये नहीं कहते थे कि अब मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं, पर कोशिश करता है। तो उसका सारा योग क्षेम, उसकी सारी सलामती भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं मैं करूँगा तेरी सलामती। तो क्यों, क्योंकि तू मेरा बच्चा है ना। अभी बताया ना, जब वो बालक राजा का बच्चा बन गया, राजा की गोदी में बैठ गया, तो राजा ने उसको अपना बेटा बना लिया। हम तो हैं ही भगवान के लाडले बेटा बेटी, हैं या नहीं। हम तो हैं ही भगवान के लाडले बेटा बेटी। तो भगवान ने तो कह दिया कि तुम मेरी लाडली बेटा बेटी हो। अब हम माने ना माने, अब हम चिंता करेंगे तो हम भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं नहीं। अच्छा, छोटा बच्चा हमारे घर में चिंता करता करता छोटा बच्चा कभी चिंता नहीं करता, उसको कोई चिंता ही नहीं है। क्यों, अपनी मैया की गोदी में बैठा है। अपनी मैया की गोदी में बैठा है। तो हम अपनी मैया भगवान की गोदी में बैठे या नहीं बैठा। कोई जो ना बैठा हो तो बता दे, ना बैठा हो तो आज से बैठ जाए। जो अपनी मैया की गोदी, भगवान की गोदी में ना बैठा हो तो आज से बैठ जाए, अपनी भगवान की गोदी में बैठ जाए कि भगवान मैं आपकी गोदी में बैठा हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं। समर्पित हो जाए, समर्पित कि भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे। जैसे बच्चा भगवान की गोदी में बैठ के निर्भय, निशंक, निश्चिंत होता है अपनी अम्मा की गोदी में बैठ के, ऐसे हम भी भगवान की गोदी में बैठ जाए। अपनी सोच ठीक रखें, अपना व्यवहार स्वभाव ठीक रखें और अपने कर्म ठीक रखें। भगवान की गोदी में बैठे अब बिल्कुल निर्भय, निशोक, निर्भय, निशंक हो जाए। कुछ भी, कोई भी बात आए, अब मेरे प्रभु मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता है। मैं तो अपनी मैया की गोदी में बैठा हूं, मैं तो भगवान की गोदी में बैठा हूं। फिर गृहस्थ में एक बहुत बढ़िया चीज है कि हर पल प्रसन्न रहे। हमारा मूड हर समय ठीक रहता है या ऑफ एंड ऑन होता रहता है। कोई है जो कह सकता है मैं हर समय प्रसन्न रहता हूं। कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है मैं कोशिश करता हूं कि हर समय प्रसन्न रहूं। कोशिश भी नहीं करते। भगवान ने गृहस्थ का तब बताया कि हर समय प्रसन्न रहे, ऑलवेज बी हैप्पी। अच्छा एक बात बताइए, भगवान, हमारे इष्ट भगवान कृष्ण है या नहीं है, या नहीं है? चलिए, अच्छा भगवान कृष्ण हर हाल में मुस्कुराते रहे या नहीं? जब द्वारिका डूब गई तब, जब छोटे से थे तो इतने राक्षस आए, सबको मारा, हर समय मुस्कुराते रहे या नहीं? हर समय मुस्कुराते रहे। जब काल यवन आ गया तो काल यवन को लड़ने का मन किया, तो नारद जी के पास गया कि मेरा लड़ने का मन कर रहा है। तो नारद जी बोले मुझे कोई योद्धा बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नारद जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कोई योद्धा। तो बोले नहीं बताओ, नहीं तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तो उसने भगवान कृष्ण का बता दिया। बोला मैं तो नहीं पहचानता, कैसे पहचानूंगा? बोला पीताम्बर पहनता है, मोर मुकुट लगाता है, और सबसे बड़ी पहचान हर समय मुस्कुराता रहता है। हर समय मुस्कुराता रहता है।
काल यवन आया तो उसने देखा, अच्छा पीताम्बर तो पहने पर और मुस्कुरा भी रहा है, मोर मुकुट भी लगाया है, तो बोले ये योद्धा सा तो लग नहीं रहा। तो हर हाल में इतनी बड़ी सेना लेके आ गया, कितने लाखों लोगों को लेके आ गया, पर भगवान को कोई फर्क नहीं था। द्वारिका टूट गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं, किसी बात में वो तो हर समय मुस्कुराते रहे। तो वो हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी हालत आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, भगवान की भेजी है किसी और की भेजी है? बोलिए, भगवान ने भेजी है। अच्छा, अब हमको क्या सावधान रहना है? आपे बीजे आपे खाए, नानक हुक्मे रहे समाए। जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, और हर कर्म में प्रसन्न रहे, हर बात में प्रसन्न रहे। देखिए कितनी चीज़ें घर में होती हैं जो हमारे मन की नहीं होती। या सब कुछ हमारे मन का होता है? होता है मन का? हर समय हमारे मन की होती है? नहीं होती ना। अच्छा, हमारे घर में हमसे उल्टे चलते हैं लोग या हर समय सीधे चलते हैं? अच्छा, हमारे घर में अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में सब लोग सीधे चलते हो? ज़्यादातर उल्टे ही चलते हैं। हमारे मन से तो उल्टे ही चलते हैं, हमारे भी मन है ना। पर हम सबको स्वीकार करने को तैयार हैं, हम सबको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आज हम ये भी पक्का करके जाएंगे, पहले क्या कहा, शुद्ध भाव रखेंगे और सबको स्वीकार करेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे, जो जैसा है उसको स्वीकार करेंगे। यस और नो बताइए, करेंगे? जो जैसा, देखिए पति जो है वो नहीं मानते हमारी, बच्चे नहीं मानते हमारी, पत्नी कहीं, पति लोग कहेंगे पत्नी नहीं मानती, तो जो जैसा है उसको स्वीकार करेंगे तो हम खुश रहेंगे या नहीं? खुश रहेंगे। बहुत सी चीजें हैं, देखिए हमारे पति अलग जगह पले, हम अलग जगह पले, बच्चे भी अपने अपने संस्कार लेकर आए, सब अपनी अपनी संस्कार लेकर आए, पर हमारा क्या काम है कि हम हर हाल में प्रसन्न रहें, हम अपने मूड को कभी भी खराब ना करें, हर बात में हमारा मूड ठीक रहे। आजकल की लड़कियां जो होती हैं ना, आजकल के बच्चे, जरा देर में उनका मूड ऑफ हो जाता है। पति ने कहा संडे को हम लोग घूमने चलेंगे, उनको कोई काम लग गया, वो उनको ऑफिस में देर हो गई, मैं कहा था ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, और आज उनकी पिक्चर और जो रेस्टोरेंट में जाना था वो रह गया। अब जब आई पत्नी तो पत्नी का मुंह कितना मोटा होगा, नाराज, एकदम नाराज। मैं नहीं बात करूँगी, एक दिन तो मिलता है, वो भी तुमने काम में निकाल दी। बोले खाना, बोले खाना वाना कुछ नहीं बना है। तो देखिए क्या हो गया भाई, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पति तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। पर वो तो यही कहा, संसार में तो यही कहा जाता है ना। पर देखिए कितना मन है हमारे, तो मन जितना मन होगा, जितनी इच्छाएं होंगी, हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। जितनी ज़्यादा हमें इच्छाएं होंगी और जितने ज़्यादा हमारे मन होगा कि ऐसा हो, ऐसा न हो, ऐसा हो और ऐसा न हो, तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। और हमारी कोई इच्छा ही नहीं, जैसे भी हो, हमें कोई बात नहीं अच्छी लगती, हमने उससे कह दिया, तो हर हाल में हम क्या रख के रहेंगे? बोलिए, हर हाल में हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। चलिए ऐसे कह लीजिए, हर हाल में हम खुश रहेंगे, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, कुछ भी हो, हमारे मन से चलो मत चलो, बस खुश हम खुश रहेंगे। भगवान ने कहा मन का तप है सबसे बड़ा, प्रसन्न रहे। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, हर हाल में खुश। इसमें एक बार की बात है कि भगवान और अर्जुन जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, काफ़ी रात हो गई,
तो अर्जुन ने कहा मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, नहीं भगवान ने कहा मुझे मैं तो अब तो उसने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, भगवान पहले आप आराम कर लीजिए, मैं बाद में आराम कर लूँ। तो भगवान ने थोड़ी देर आराम करने को लेट गए। अब जब जैसे अर्जुन पहरा देने लगा तो देखा एक राक्षस आ गया। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जितना अर्जुन गुस्सा करे वो राक्षस बड़ा होता जाए, वो बार बार लड़ने के लिए आए और गुस्सा करे, वो राक्षस और बड़ा होता जाए। अब धीरे धीरे वो जितना गुस्सा करे वो राक्षस बड़ा होता जाए, जितना गुस्सा करे राक्षस बड़ा होता जाए। धीरे धीरे क्या हुआ, वो राक्षस बहुत बड़ा हो गया। अब अर्जुन की बहुत हालत खराब। उसने भगवान को जगाया, भगवान जी उठिए, भगवान जी उठिए, देखिए इतना बड़ा राक्षस है, मैंने तो इससे डील नहीं कर सकता, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, आप कुछ करिए। तो भगवान ने राक्षस को देखा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुस्कुराए। भगवान ने क्या करा, भगवान मुस्कुराए तो राक्षस क्या हुआ, छोटा हो गया। फिर राक्षस लड़ने को आया, मारने को आया, फिर भगवान ने क्या करा, फिर भगवान मुस्कुराए, फिर राक्षस क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर वो लड़ने को आया, फिर भगवान मुस्कुराए। तो ऐसे भगवान हर बार मुस्कुराते गए और राक्षस छोटा होता गया। फिर जब अर्जुन उठा, बोला भगवान जी राक्षस कहाँ है, भगवान ने कहा लो मेरी जेब में रखा है। भगवान ने जेब में से निकाल कर उसको अर्जुन को दिखा दिया। तो ये राक्षस क्या है, गुस्सा। गुस्सा गुस्सा राक्षस है। हमें गुस्सा आ जाता है बात बात पर, हमारा मन जब हमारे मन में ये आ जाता है मेरे मन की हो, ये राक्षस है। मेरे हिसाब से सब चले, घर में सब मेरे हिसाब से हो, तो हमें ये सब दुखी करता है। तो हमें क्या करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, सबको स्वीकार करना है। बी विद द फ्लो ऑफ लाइफ। एक फ्लो होता है लाइफ का, भगवान कृष्ण उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बी विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जीवन जैसे, जीवन का बहाव है, जीवन जैसे बह रहा है, उसको चलने दीजिए। हर एक अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति के हिसाब से सब बेस्ट कर रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बचपन में तो हम उनको अपने मन से चला लेते थे, अब चला सकते हैं? अब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनको चला सकते? नहीं चला सकते। अब हमारा क्या काम है, हम भजन करें, उनको आशीर्वाद दें, उन्हें खुश रहने दें। समझ रहे? तो हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। लिव एंड लेट लिव। क्या है, इंग्लिश में भी कहावत है और वो भी वहाँ हमारे उसमें भी है। भगवान ने कहा, भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। तो आनंद से क्या धर्म, सत्य से क्या धर्म निकला, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चिद से मन ज्ञान, ज्ञान से क्या धर्म निकला कि किसी ना दुख, न चिद माने ज्ञान, तो ना किसी को बेवकूफ बनाओ ना बेवकूफ बनो। और आनंद से क्या निकला कि खुद खुश रहो और सबको खुशी दो, किसी को दुखी मत करो और खुद दुखी मत हो। तो हम हर बात में प्रसन्न रहेंगे क्योंकि हमारे प्रभु का हर विधान मंगल। कोई विधान हमारे प्रभु का ऐसा है जो मंगलमय ना हो, हर विधान मंगल। हमारे ऊपर कोई बीमारी आ गई, मंगलमय है या नहीं, है या नहीं? कुछ बिजनेस में लॉस हो गया या कुछ परेशानी आ गई जीवन में, मंगलमय है या नहीं है? भगवान का हर विधान मंगल में, क्योंकि दुख में भगवान ज्यादा याद आते। फिर चौथा पॉइंट है, भगवान का स्मरण करें और उनका नाम लें। जब हम भगवान को याद करते हैं तो जहां भगवान है वहां विजय, लक्ष्मी, श्री सब। जहाँ भगवान है
उस घर में विजय, लक्ष्मी, श्री सब है। फिर उसमें बताया कि भगवान शिव जो है वो सफ़ेद आग के फूल से प्रसन्न हो जाते हैं, चंद्रमा तंतु अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्राह्मण नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु स्मरण से प्रसन्न हो जाते हैं। कितना आसान है, भगवान को याद रखो। अच्छा, याद कैसे रखा जाता है आप लोग बताएंगे? याद हम किसी को कैसे रख सकते हैं? जिससे हमारा प्रेम होता है उसको याद रखना आसान है या नहीं? जिसको अपना मानते हैं ये मेरा है, तो मेरे में मेरा कौन है? बोलिए, मेरे में मेरा कौन है? हर समय कौन आपके साथ रहता है? आपको सांस कौन देता है? दिल कौन धड़काता है? हर चीज कौन करता है? भगवान। तो भगवान जो है, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, सब कुछ उनका है। हमारा तो हमारे हम अक्सर इस पॉइंट को लेते हैं कि हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, 3 अरब खरब सेल्स हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, 200 से ऊपर 200-300 से ऊपर हड्डियाँ हैं, 200 से ऊपर हड्डियाँ हैं, कितने अनगिनत मसल्स हैं। सबको कौन ठीक रख रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? वो भगवान। संसार में तो बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और जो सब पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो पूरे के पूरे हमारे हैं। इस संसार में तो हमारे पास हमारी बाल बराबर चीज भी नहीं है, और संसार जो पूरे तीनों लोगों के स्वामी हैं वो पूरे के पूरे हमारे। और संसार में तो कोई हमारे कहने में भी नहीं चलता। आप एक जना बता दीजिए मेरे पूरे कहने में चलता है हर समय। कोई जना हाथ खड़ा कर दे कि हमारे घर में फलाना जना हर समय मेरे कहने में चलता है। खड़ा करेगा कोई हाथ? पति से कहने में चलते हैं हर समय, बेटा चलता है, बेटी चलती है, हर समय कहने में चलते हैं, सेवाधारी चलता है। कोई चलता है आपके कहने में? बोलिए। नहीं चलता, नहीं चलता। चलता है कोई? नहीं चलता। पर भगवान अपने भक्त के कहने में चलते हैं। भगवान भक्त के कहने में चलते हैं, सच्ची बात है। भगवान ने कहा, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूँ और भगत मेरे मुकुटमणि है। मैं अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करता हूँ। क्यों? जो मुझसे जैसा प्रेम करता है मैं उससे वैसे ही प्रेम करता हूँ। या यथा माँ प्रपतन्ते तांस्तेव भजाम्यम। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बता क्या दिया। तो हम कैसे, तो हमारा काम क्या है कि भगवान को याद रखें। और कलयुग में सबसे आसान तरीका क्या है भगवान को याद रखने का? बोलिए, नाम लेते रहे। नाम महाराज, बोलिए नाम महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें सत्संग दिया, कितने कितने शुक्राने। तो नाम लेने से हम भगवान को हर समय याद कर सकते हैं। नाम की बहुत महिमा। रामायण में तो यहाँ तक कह दिया, राम न सकई राम गुण गाय। राम भी राम के गुण नहीं गा सकते। तो भगवान जो है वो नाम के गुण नहीं गा सकते। नाम महाराज की बड़ी भारी कृपा है। आप हर समय नाम लेते रहिए, कुछ नहीं तो राम 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 करते रहिए, राधे राधे करते रहिए, हे नाथ करते रहिए, हरे कृष्ण करते रहिए। कोई ना कोई नाम आपके अंदर में हर समय चलता रहे। नाम हर जगह, हर समय, हर स्थान पे लिया जा सकता है।
फिर गृहस्थ के जीवन में यज्ञ होना चाहिए। गृहस्थ के लिए क्या बताया कि उसके जीवन में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ क्या है बताइए? देना रूप क्रिया ही यज्ञ। हमेशा देने का भाव रहना चाहिए। हमारा क्या भाव रहता है? प्यार भी मुझे मिले, मान सम्मान भी मुझे मिले, सुख भी मुझे मिले, पैसा भी मुझे मिले। ठीक ठीक या नहीं? पैसा भी मुझे मिले, सुख भी मुझे मिले, मान सम्मान भी मुझे मिले, सब कुछ मुझे मिले। हाँ या ना? और हमें क्या करना है? देना है। सुख भी सबको देना है, प्रेम भी सबको देना है, प्रेम में रहना है। और जो भी हमारे पास है, तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए? तन मन धन, जो भी भगवान ने दिया है वो सबके लिए है। भगवान ने जो तन मन धन दिया है वो किसके लिए है? वो सबके लिए है। सबके लिए दिया है भगवान ने। सबके लिए खर्च करो, सबके लिए जियो। भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये देना रूप क्रिया, जैसे गुरु भगवान के हमारे यहाँ उधर वो रोड बन रही थी ना, अभी उसमें पाइप पड़ रहे थे, तो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, और तो किसी के मन में नहीं आया, पर गुरु भगवान के मन में आया कि भाई ये लोग सुबह से 9 बजे से रात के 11 बजे तक वो काम करते रहे। तो गुरु भगवान के मन में आया कि भाई सबको कुछ खिला दिया जाए। तो उन्होंने सबको डिनर कराया, लंच कराया, ध्यान रखा। आपके घर के बाहर कोई काम कर रहा होगा तो आपको ध्यान आएगा? बोलिए। सब्जी वाले से मोल भाव करेंगे लोग। गुरु भगवान कहते हैं एक सब्जी वाला आया तो वो कहने लगा मेरी आज बेटी के लिए मैं लड़का देखने जा रहा हूँ और रिश्ता पक्का सही हो जाएगा, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, बाबूजी आज मेरा पूरा ठेला खरीद लो। तो गुरु भगवान ने उसका पूरा ठेला खरीद लिया और सब सब्जियां बांट दी। अब क्या है? ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। हमारी कैसा भाव? कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना पैसे लगे। हम ऐसे ही 5,000 रुपये की साड़ी खरीद लाते? नहीं खरीद लाते। 3-4 हज़ार की तो खरीद ही लाते। तो अगर हमने किसी के सब्जी का ठेला खरीद लिया और उसके काम, उसका जीवन, उसको मतलब उसको खुशी आई, तो हमने किसी के हृदय को छुआ। गुरु भगवान ये बार बार बताते हैं, हमने किसी के हृदय को छुआ। हम किसी के हृदय को छूते? डू वी टच एनीबडीज हार्ट? हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी के हृदय को छूते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं। हमारा देने का भाव है, जिसको कोई बीमार है उसको औषधि दें, उसका दुख दूर करें। कोई दुखी है तो उसका दुख सुने, उसको ज्ञान सुनाए, उसकी बात सुने। गरीब है तो उसको पैसा दें। हमारी भावना रहती है, ये हमारे सिर्फ लेने की भावना रहती है। तो यज्ञ है सब कुछ देना है। जब भी लेने की भावना है, मेरा तो सम्मान ही नहीं हुआ। अरे तुम दो ना सम्मान, जो तुम दोगे, प्रकृति का नियम है, वॉट यू गिव यू गेट बैक। जो तुम दोगे वो तुम्हें लौट कर मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। हम चाहते तो हैं हमें सब मिले, पर देते नहीं। देना सीखें, देना, प्रेम का भाव रखें। सबको मान दान बहुत बड़ा दान है। तो हमें सबका मान करने में थोड़ा दिक्कत होती है नहीं? सबका मान करते हैं या नहीं? सबकी तारीफ करते हैं या नहीं? बोलिए, करते हैं? तारीफ करने से सब खुश हो जाते हैं? अच्छा, आपकी कोई तारीफ करे तो कैसा लगता है? हम आपकी कोई तारीफ करें तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और हम किसी की तारीफ करते हैं तो झूठी नहीं, सच्ची, उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो उसको खुशी आई तो किसको खुशी आई? हमको खुशी आई। तो सबको खुशी दे, सबको खुशी दे। तो हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? यज्ञ होना चाहिए। हमारे जीवन में
यज्ञ होना चाहिए। भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। अगर आप जप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, 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 मान भी दे रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, धन से भी हेल्प कर रहे हैं, सब तरह से हेल्प कर रहे हैं, और साथ में जप भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जप करने से हमारे सब पाप भी कटते हैं। टाइम हो गया। फिर बताया कि अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। किसी ने एक संत से पूछा कि मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जिससे तुम प्रेम करना चाहते हो वो रहता कहाँ है बताओ। जिससे तुम प्रेम करते हो वो रहता कहाँ है। भगवान कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का निवास स्थान क्या है बताइए, कहाँ रहते हैं भगवान? हाथ लगा के बताइए। यहाँ रहते हैं ना, सबके कहाँ रहते हैं? हृदय में। तो भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? सबसे पहले उठकर सबको नमस्कार करें। क्या कहेंगे? हरे नमः। क्या कहेंगे? नमः। आप लोगों ने सुना होगा मैरिज रोड पे क्या कहेंगे? फिर से हरे नमः। हरे नमः का क्या मतलब हुआ कि हम भगवान को, जो तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो सुबह उठकर सबको नमस्कार करिए। खास करके सबसे पहले भगवान कृष्ण को करिए। भगवान कृष्ण को नमस्कार करने से 10 यज्ञों का फल, 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। खाली नमस्कार करने से कितना सस्ता सौदा है। फिर अपने माता पिता को करिए, सास ससुर को करिए, और स्त्री को चाहिए पति के भी चरण छुए। कितनी स्त्रियां पति के चरण छूती हैं? 2 या 3 बस। क्यों? पति के चरण छूने में क्या है? पति के चरण छूने में क्या है? ओल्ड फैशन है? ओल्ड फैशन या नहीं छूना चाहते हैं? क्या? अच्छा, खाली त्योहार में छूती हैं, रोज नहीं छू सकती? अच्छा, कल से रोज कितने लोग रोज छुएंगे? कल से कम लोग। बड़े वो है कि हम नहीं छुएंगे। अरे क्या हो गया, छू लीजिए। पति हैं, बड़े हैं, पति तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को पति के चरण छूने चाहिए रोज सुबह उठकर, सास ससुर के छूने चाहिए, और लड़का है तो माता पिता के छूने चाहिए। तो उन्होंने तो ये भागवत में तो भगवान ने कह दिया कि सबके चरण छुओ। और देखिए 8 तरह से नमस्कार होता है। एक जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो दोनों पैर मिलते हैं, एक नमस्कार। दोनों घुटने मिलते हैं, दूसरा नमस्कार। फिर दोनों हाथ मिलते हैं, तीसरा नमस्कार। फिर चौथा माथा लगता है, चौथा नमस्कार। फिर हृदय 5वां। आँख बंद करते हैं दृष्टि से, छठा। फिर मन 7वां, और वाणी 8वां। तो 8 तरह से हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करें, अगर आप सबको नमस्कार करें कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, तो सब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और बताया एक बहुत बड़े संत ने बताया कि अगर आप 1 साल तक रोज दोनों टाइम नमस्कार करें तो भगवान दर्शन तक दे देते हैं। कितना सस्ता सौदा है। गधे, बिल्ली, कुत्ते को भी नमस्कार करिए, वहाँ भी भगवान है। भागवत जी में लिखा है। तो सबको नमस्कार करिए। नमस्कार करना कितना आसान है। याद रखेंगे हम सब लोग?
मैं ये कह नहीं कि आप सब लोग, हम लोग, मुझे भी याद रखना है, सबको नमस्कार करना है, पेड़ पक्षी, कुत्ता बिल्ली सबको, और मनुष्य को पहले। फिर दूसरी बात, सबको आदर दीजिए, सबका सत्कार कीजिए, किसी की गलती को मत उघाड़िए, किसी की गलती को मत उघाड़िए। अगर आपके घर में आपका बेटा, आपका बच्चा सो रहा है कंबल ओढ़ के, आप उसका कंबल उघाड़ देते हैं? कौन कौन उघाड़ देते हैं बताइए? नहीं उघाड़ते हैं ना भाई, उसको अच्छे से सोने दो गरमाई में। पर अगर हमारे पड़ोस की लड़की भाग गई किसी लड़के के साथ, तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे पड़ोसी के लड़के ने लव मैरिज कर ली, तो हम क्या करते हैं? चुप रहते हैं, सबको टेलीफोन कर देते हैं। पता है, पता है, पता है, हैं? सबको फोन कर देंगे। पर क्या कहा? चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। तो किसी का पर्दा हमें नहीं खोलना है। कोई कुछ भी करे, क्या हो गया? अगर हमारी लड़की भाग जाती तो हम क्या कर लेते? हमारा लड़का लव मैरिज कर लेता तो हम क्या कर लेते? कर ही रहे हैं, आजकल सभी बच्चे कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है? हमारे ही बच्चे हैं सब। वासुदेव कुटुंबकम, हम सबका एक ही परिवार है। पूरे संसार में हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हम सब कौन है? हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी आर वन फैमिली। हमारी बॉडी में इतने सेल्स हैं, जब 3 अरब सेल्स हमारी बॉडी में हैं, तो एक ही साथ तो काम कर रहे हैं सब। हमारी वेलबींग के लिए तो सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब एक परिवार है, एक भगवान के बच्चे हैं। तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करें ग्रो करने में, इवॉल्व करने में। तो सबसे प्रेम करें, सबको नमन करें, सबका आदर सत्कार करें, किसी की बात, किसी की गलती को उघाड़ें नहीं, सबको मान दें, है ना? ये हम अगर करेंगे तो भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है? नाम लें, और साथ में नाम भी लेते रहें। फिर साथ में एक और चीज़ करनी है कि सत्संग जरूर आना है। गृहस्थ आश्रम के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग किससे मिलता है हमें? सत्संग किससे मिलता है? किससे मिलता है? बोलिए गुरु महाराज की जय। सत्संग हमें गुरु भगवान से मिलता है। तो गुरु की बहुत कृपा है, गुरु के बहुत शुक्राने। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के करोड़ करोड़ शुक्राने हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिला, जिनसे हमें सत्संग मिला। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दें अपना रंग। तो संसार में सबसे बड़ी चीज़ है सत्संग। क्यों? क्योंकि वो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अंधेरे में हम एक कमरे में, अंधेरे कमरे में जाएं, हर चीज़ से टकराएंगे नहीं। हमारे जीवन में प्रकाश ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है, तो हम हर बात में दुखी होंगे, हर बात में परेशान होंगे, हर बात में चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे, टेंशन करेंगे, समझ ही नहीं आए। तो हमारे जीवन में प्रकाश कौन देता है? गुरु देते हैं, गुरु भगवान देते हैं। फिर गुरु हमारे सारे वेगों को कम करते हैं। भगवान ने कहा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का वेग है। वेग बड़ी जोर से आते हैं। कामना कितनी जोर से आती है, क्रोध कितनी जोर से आता है, लोभ, मोह। तो सत्संग इन सब वेगों को कम करता है। करता है नहीं करता है? आपके अंदर जितनी कामना पहले दिन आप सत्संग में आए थे, उससे अब आपकी कामना कम हुई या नहीं? बहुत कम। गुस्सा बहुत कम हो, लोभ
लोभ भी कम हो गया। देखिए हर चीज़ का लोभ होता है, खाने का लोभ होता है या नहीं? बहुत टेस्टी बनी है सब्जी, थोड़ी सी और ले लें, पेट भर गया है फिर भी ले लेंगे। साड़ी की ज़रूरत नहीं है फिर भी मम्मी के यहाँ से भैया आया था तो पैसे दे गया, तो उन्होंने कहा कि मतलब पति ने कहा जो तुम्हारा मन हो तुम ले लो, तो क्या ले लेंगे? क्या लेंगे? साड़ी, साड़ी या सूट। कि ये मन में नहीं आएगा कि किसी को हेल्प कर दें किसी की। तो सत्संग से हमें सब चीज की समझ मिलती है। फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग को गुरु हटाते हैं, नेगेटिव से हमें पॉजिटिव कराते हैं। कितनी नकारात्मकता होती है हमारे अंदर। गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से हमारा कैंसर तक ठीक हो जाता है। अभी बताया, अभी आगरा में सत्संग हुआ था तब भी ये बात चली थी हम लोग कि प्रेसिडेंट निक्सन अमेरिका के जो हैं उन्होंने अरबों रुपए खर्च करे कि कैंसर क्यों होता है और कैसे ठीक हो। तो उन्होंने फाइंड आउट, बोले सिगरेट से होता है, शराब से होता है, पान मसाले से होता है, इससे होता है, उससे होता है। उन्होंने कहा बाद में फाइंड आउट करा कि गलत थिंकिंग से होता है, गलत सोच से होता है। जो हमारे अंदर जेलसी होती है, क्रोध होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत होता है, तो सबसे कैंसर होता है। बोला संतों क्यों होता है? संत तो नवनीत की तरह होते हैं, वो दूसरे का कष्ट ले लेते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, पर आम आदमी को क्यों होता है? फिर एक बात और है कि जैसे घर में जितने भी हमारे बड़े हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा ये दृष्टांत, अभी चला था ये वहाँ पर मोहन निवास पर, कि बड़े लोग जो हैं उनकी आज्ञा में चले और उनको जवाब ना दें। आजकल में घर घर में लड़ाई क्यों है? अच्छा आप ये बताइए कि पति पत्नी में लड़ाई होती है नहीं? हाँ या ना? माँ बच्चों में लड़ाई होती है नहीं? बाप बेटे में लड़ाई होती है नहीं? जब बहू सास में लड़ाई होती है नहीं? बोलिए, होती है नहीं? होती। गुरु भगवान ने तो कह दिया लड़ लो और फिर प्यार कर लो। पर लड़कर हम प्यार नहीं करते, हम उस लड़ाई को मन में रख लेते। तो एक बाबा जी जो थे वो जगह जगह सत्संग करने जाते थे, जगह जगह सत्संग करने जाते थे। तो उन्होंने एक जगह सत्संग करने गए तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बहू है वो आप वहाँ सत्संग करने जाते हैं? उन्होंने कहा जाता हूँ। बोले उनकी बेटी है, बहुत लड़ती है हमसे, क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा बुलाओ उसको। बाबा जी ने बुलाया, वो बुलाया उसकी सास ने। उसने पूछा कि बेटा देखो मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, ताबीज़ देता हूँ, इसको गले में बांध लेना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें दो बातें मेरी माननी है, जो बड़े लोग कहें या जो सास कहे उस काम को फौरन कर देना। हमसे कहा जाता है कोई काम हम फौरन करते हैं या देर लगाते हैं? बोलिए, हमसे कोई काम कहा जाता है हम फौरन करते हैं या देर लगाते हैं? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फौरन क्या काम करना चाहिए? फौरन करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा जवाब मत देना, और इसको 1 साल तक तुम्हें निभाना है। कितने समय तक? अगर 1 साल तक तुमने जवाब नहीं दिया और काम फौरन किया तो हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। तो उसको 1 साल, एक बाबा जी फिर 1 साल बाद आए तो उन्होंने कहा बेटा हमारा पूरा ही हुई बात? तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरे से तो लड़ाई हो गई, जवाब दे दिया, मुझसे रहा नहीं गया। बाबा जी ने कहा फिर कोशिश करो। तो ऐसे उस बहू को 2.5 साल लग गया। 2.5 साल बाद फिर बाबा जी आए, बोले बेटा जवाब नहीं दिया 1 साल तक? बोले नहीं बाबा जी। बोले जो काम का फौरन किया? बोले हाँ। उसकी सास को बुलाया,
तो सास के साथ सब घर वाले आए, पूरे कुनबे वाले आए। बोले बाबा जी हमारे तो पूरे घर में प्रेम हो गया। तो अगर हम अब सबकी आज्ञा में सबकी बात मानते हैं और काम फौरन कर देते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, घर में लड़ाई खत्म हो जाती है और हमारा अहंकार चला जाता है, हमारी मैं चली जाती है, हमें झुकना आ जाता है, हमारे अंदर दैन्य आ जाता है। कितना आसान हो गया। कर सकते हैं हम लोग या नहीं? अच्छा, लास्ट बस बात कि गृहस्थ में रहकर हम किसी के दोष ना देखें। अच्छा बताइए, हम दोष देखते हैं या नहीं? अच्छा, पति के देखते हैं दोष? हैं? कौन कौन स्त्री है जो पति के दोष नहीं देखती? हाथ खड़ा करे। अच्छा, और पत्नी के दोष आप लोग देखते हैं या नहीं? बोलिए, देखते हैं? कौन है जो नहीं देखता पत्नी के दोष? सब देखते हैं। अच्छा, बच्चों के दोष कोई कौन कौन नहीं देखता? देखते ही है, बच्चे तो हैं ही बिगड़े हुए। अच्छा, सास ससुर के? मतलब हम अपने वालों को भी नहीं छोड़ते। जब दोष देखने की बात आती है तो हम अपने वालों को भी नहीं छोड़ते। सही या नहीं? तो भगवान ने कहा दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है। कैसा भगत प्यारा है? दोष दृष्टि रहित। और हमारी दृष्टि कैसी है? दोष वाली दृष्टि। तो जब भी मन में दोष आए, किसी के दोष दिखने लगे तो क्या कहे? हरे नमः, हरे नमः, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ बचाओ बचाओ। मैं किसी के दोष ना दे, सब में आप है प्रभु। और दोष दिख भी जाए तो अपने मन को बार बार ठीक कर लीजिए। तो आज से हम क्या लेके जाएंगे? किसी के दोष नहीं देखने हैं। तो क्या क्या बातें हुई? सारा संसार भगवान का है। फिर सबको क्या करना है? हाँ, अपने भावों की रक्षा करेंगे। फिर हरे ही नमः, सबको क्या करेंगे? नमस्कार, हरे ही नमः, हरे ही नमः, हरे ही नमः, सबको नमस्कार करेंगे। और हैं? किसी के दोष नहीं देखेंगे। और जो काम करेंगे भगवान के लिए करेंगे। और सबको माफ़ कर देंगे। तो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें लेके जा रहे हैं। तो मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। तो धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में, सत्संग में आते आते हम इवॉल्व होते जाएं, हम राइज करते जाएं। हमें क्या करना है? राइज करना है, इवॉल्व करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, भगवान से प्रेम करना है। ये मनुष्य जन्म में किस लिए मिला है? भगवान से प्रेम करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। देखिए, पैसा तो हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते कि मुझे पैसा दो पैसा दो, कि मिल ज़बरदस्ती ले सकते हैं, पर अपना स्वभाव हम सब सुधार सकते हैं। सच्ची की झूठी? हम स्वभाव सुधार सकते हैं या नहीं? सुधार सकते हैं। हम सब अपना स्वभाव सुधार सकते हैं। तो हमारे साथ नाम जप चलता है, हमारा भगवान का नाम जो हमने ले लिया है वो चलता है, और जो हमने सबके लिए किया है वो चलता है, और साथ में हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव जाता है। तो इस जन्म में अगर हमने स्वभाव नहीं सुधारा तो अगले जन्म में भी हमारा वही स्वभाव रहेगा। तो हम सोच लें हम क्या कर रहे हैं। तो इसी जन्म में हम अपना स्वभाव सुधार लें। गुरु हमारे साथ है, सत्संग हमारे साथ है, खूब शुक्राना माने, खूब प्रसन्न रहें। और गुरु कहते हैं, गुरु तो दे ही दे रहे हैं। तो गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं।